Hi students, welcome back again in my YouTube channel English Galaxy. So students, आज हम not only and but also को पढ़ेंगे conjunctions की next series में. Okay? So again I am telling you about conjunction. Conjunctions ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों, वाक्यों और उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं. तो आज इस सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो. इसका मतलब होता है ना केवल बल्कि भी. ठीक है. नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज दो शब्दों, वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है जो कि सेम पोजीशन में होते हैं. जैसा कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यूज टू कनेक्ट टू वर्ड्स और फ्रेजेस एट द सेम पोजीशन. मतलब एक समान चीजों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करते हैं. ओके. तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज हम दो प्रकार से कर सकते हैं. एक तो नॉट ओनली से ही हम सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं या फिर नॉट ओनली को सेंटेंस में बीच में यूज करके. तो देखते हैं दोनों प्रकार से, देखते हैं कि हम दोनों प्रकार से नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज कैसे करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, एट द मिडिल ऑफ द सेंटेंस. जब नॉट ओनली को हमें बीच में यूज करना होता है तो किस कंडीशन में करना होता है, उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट ओनली प्लस एडजेक्टिव या नाउन या वर्ब या एडवर्ब, जो भी सेंटेंस में दिया हो इन चार में से कोई भी एक. आफ्टर दैट प्लस बट ऑल्सो, आफ्टर दैट अगेन एडजेक्टिव या नाउन या वर्ब या एडवर्ब, जो भी हमारे सेंटेंस में दिया हो. अगर एडजेक्टिव आगे होगा तो पीछे भी एडजेक्टिव ही होगा. अगर आगे नाउन होगा तो पीछे भी नाउन ही होगा. अगर आगे वर्ब होगा तो पीछे भी वर्ब होगा. मतलब नॉट ओनली के बाद जो भी पार्ट ऑफ स्पीच दिया होगा, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वही बट ऑल्सो के बाद भी दिया होगा नाउन, वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, ही कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो फ्रेंच. वह न केवल इंग्लिश बोल सकता है बल्कि फ्रेंच भी बोल सकता है. इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ही कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट फ्रेंच ऑल्सो. ऑल्सो को पीछे भी रख सकते हैं, बट एंड ऑल्सो को अलग अलग कर सकते हैं. ओके. तो यहाँ पे इंग्लिश एक भाषा है जो कि एक नाउन है. तो यहाँ नॉट ओनली के बाद यहाँ इंग्लिश नाउन है, तो बट ऑल्सो के बाद भी हमने नाउन फ्रेंच भाषा को दिया हुआ है, ये भी एक नाउन है. तो इस प्रकार हमने नाउन को कनेक्ट किया हुआ है नॉट ओनली बट ऑल्सो से. क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश और फ्रेंच ही हमारे दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंट है. अगर हम देखेंगे दोनों सेंटेंसेस को अलग करके तो ये बनेंगे ही कैन स्पीक इंग्लिश और दूसरा सेंटेंस बनेगा ही कैन स्पीक फ्रेंच. तो जब दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो बन जाएगा ही कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो फ्रेंच. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल, टॉम इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो फेमस. टॉम ना केवल रिच है बल्कि फेमस भी है. ओके. तो ये रिच एंड फेमस एडजेक्टिव है. ओके. और जब हम इन दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग करेंगे तो बनेगा टॉम इज रिच, टॉम इज फेमस, और कनेक्ट कर दिया तो क्या बन गया, टॉम इज नॉट ओनली रिच बट फेमस ऑल्सो. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही नॉट ओनली स्टडीज वेल बट ऑल्सो वर्क्स हार्ड. वह न केवल अच्छे से पढ़ता है बल्कि कठोर परिश्रम भी करता है. तो यहाँ नॉट ओनली, यहाँ पे हमने वर्ब को आपस में कनेक्ट किया हुआ है. ओके. स्टडीज वेल, यहाँ पे वर्क हार्ड. नेक्स्ट एग्जाम्पल, जॉन राइट्स नॉट ओनली क्विकली बट ऑल्सो नीटली. जॉन न केवल जल्दी जल्दी लिखता है बल्कि स्वच्छ या साफ भी लिखता है. यहाँ पे राइट की विशेषता बता रहा है क्विकली, और जब किसी वर्ब की विशेषता बताई जाती है तो वो विशेषता बताई जाती है एडवर्ब के थ्रू. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एडवर्ब को आपस में कनेक्ट किया हुआ है क्विकली एंड नीटली को. जब
इन सेंटेंसेस को हम अलग करेंगे तो ये बनेंगे जॉन राइट्स क्विकली, और दूसरा सेंटेंस बनेगा जॉन राइट्स नीटली, और जब कनेक्ट कर दिया तो वो बन गए जॉन राइट्स नॉट ओनली क्विकली बट ऑल्सो नीटली, या बट नीटली ऑल्सो। ओके, तो ये था जब नॉट ओनली बट ऑल्सो हमारे सेंटेंस में बीच में आते हैं। देखते हैं सेकेंड पॉइंट, जब नॉट ओनली बट ऑल्सो हमारे सेंटेंस में स्टार्टिंग में होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तब हम उस प्रकार के सेंटेंसेस को किस प्रकार बनाएंगे देखते हैं। इसका फॉर्मूला होगा नॉट ओनली प्लस वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन, जो भी हमारे सेंटेंस में दिया गया हो, प्लस बट, इसके बाद जो भी सब्जेक्ट दिया है ही सी जो भी है, आफ्टर दैट प्लस ऑल्सो, इसमें हमने बट और ऑल्सो को अलग कर दिया है, और किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस में हम बट ऑल्सो को अलग अलग कर सकते हैं, और अगर साथ में भी लिखते हैं तो वो गलत नहीं होगा। प्लस वर्ब, एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, जो भी इन चार में से आगे दिया होगा वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वही वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, उन्हीं में से कोई एक हमारे सेंटेंस में बट ऑल्सो के बाद भी होगा, प्लस ऑक्सिलरी यानी कि सहायक क्रिया जो भी दी हुई है। ओके, नाउ कम टू द एग्जांपल, नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट ऑल्सो टीचर्स हैड कम, ना केवल विद्यार्थी बल्कि बच्चे भी आए थे। ठीक है, तो ये जो नॉट ओनली हमें सेंटेंस में सबसे आगे लिया हुआ है, इसके बाद हम सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को भी रख सकते हैं, और अगर नहीं रखा है तो वो भी गलत नहीं है। और जब हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं तो वो कहलाता है वर्ब का इन्वर्जन। ओके, सेम उसी को इसमें दिया हुआ है, नॉट ओनली हैड द स्टूडेंट्स बट द टीचर्स ऑल्सो हैड कम, ये हेल्पिंग वर्ब हमने निकाल के सब्जेक्ट के पहले लिखी हुई है, ना केवल विद्यार्थी बल्कि टीचर्स भी आए थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज नॉट ओनली लेजी बट ऑल्सो डर्टी, वह ना केवल आलसी है बल्कि गंदा भी है। इसी सेंटेंस को हम नॉट ओनली से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि नॉट ओनली इज ही लेजी बट डर्टी ऑल्सो, वह ना केवल आलसी है बल्कि गंदा भी है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वॉज द यूज ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो। आई होप आपको ये यूज समझ में आ गया होगा, एंड इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन गो टू द कमेंट बॉक्स एंड कमेंट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।